तो चलें आज हम 7 हैबिट्स की आखिरी और शायद सबसे अहम आदत पर बात करते हैं। शार्पन द सॉ, यानी अपनी आरी को तेज करना। ये वो आदत है जो बाकी तमाम आदतों को जिंदा रखती है। ये उसूल है हमारी सबसे बड़ी दौलत, यानी खुद अपनी जात को बेहतर बनाने का। ब्रूस बार्टन का ये कॉल हमें एक बहुत गहरी बात बताता है। कभी सोचा है कि छोटी छोटी चीजें कितना बड़ा फर्क डाल सकती हैं? जब बात अपनी बेहतरी की हो तो रोज के छोटे छोटे मुसलसल कदम ही सबसे बड़े नताइज लाते हैं। असल में कोई भी चीज छोटी नहीं होती। इस उसूल को समझने के लिए एक कहानी का सहारा लेते हैं। तसव्वुर करें एक जंगल है और वहां एक शख्स दीवानगी से एक दरख्त काटने में लगा हुआ है। पसीने में शराबूर पूरी ताकत लगा रहा है। पास से गुजरता हुआ एक मुसाफिर उसे देखकर कहता है, भाई तुम बहुत थके हुए लग रहे हो, थोड़ी देर रुककर अपनी आरी ही तेज क्यों नहीं कर लेते? बहुत माकूल मशवरा है ना? आखिर तेज आरी से काम आसान हो जाता है। लेकिन उस शख्स का जवाब सुनिए। वो कहता है, मेरे पास आरी तेज करने का वक्त नहीं है, मैं काटने में बहुत मसरूफ हूं। और यही वो सोच है जहां हम में से बहुत से लोग गलती कर जाते हैं। हम काम में इतने डूब जाते हैं कि हम अपने सबसे अहम औजार यानी खुद को बेहतर बनाने का वक्त ही नहीं निकालते। तो आदत नंबर 7, शार्पन द सॉ, इसी बारे में है। ये अपनी सबसे अनमोल चीज यानी अपनी जात को महफूज रखने और उसे मजीद बेहतर करने का नाम है। इसका मतलब है अपनी फितरत के 4 अहम पहलुओं को लगातार ताज़ा दम करते रहना। और वो 4 पहलू ये हैं: जिस्मानी, रूहानी, ज़हनी और समाजी या जज्बाती। ये हमारी ज़िंदगी के वो 4 स्तून हैं जिन पर तवाज़ुन कायम रखना हमारी कामयाबी और खुशी के लिए लाजमी है। चलें एक एक करके इन सब को देखते हैं। हम शुरुआत करते हैं बुनियाद से, जिस्मानी और रूहानी बेहतरी। ये वो पहलू हैं जो हमारे जिस्म और हमारी असल शख्सियत से ताल्लुक़ रखते हैं। जिस्मानी पहलू का मतलब है अपने जिस्म का ख्याल रखना, सही ग़िज़ा, पूरा आराम और रोज़ाना वर्जिश। एक अच्छी वर्जिश में 3 चीज़ें ज़रूरी हैं: एंड्योरेंस यानी सांस की वर्जिश जैसे दौड़ना, फ्लेक्सिबिलिटी यानी जिस्म में लचक के लिए स्ट्रेचिंग, और स्ट्रेंथ यानी पट्ठों की मजबूती के लिए मसल रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेज। चलें एक छोटी सी मिसाल देखते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी एरोबिक वर्जिश का पूरा फायदा हो तो आपको अपनी दिल की धड़कन को एक खास हदफ तक ले जाना होता है। इसका फॉर्मूला बहुत आसान है। 220 में से अपनी उम्र निकालें और जो जवाब आए उसे 0.6 से मल्टीप्लाई कर दें। तो अगर कोई 40 साल का है तो उसका टारगेट हार्ट रेट 108 के आसपास होना चाहिए। ये छोटी सी चीज आपकी वर्जिश को कहीं ज्यादा मौसर बना सकती है। और ये बात कितनी कमाल की है कि वर्जिश का असल फ़ायदा बिल्कुल आखिर में होता है। जब हमारे पट्ठों के रेशे टूटते हैं तो कुदरत उन्हें पहले से भी ज़्यादा मजबूत बनाकर जोड़ती है। बिल्कुल यही उसूल हमारी जज्बाती क़ुव्वत जैसे सब्र पर भी लागू होता है। हम तभी मजबूत बनते हैं जब हम अपनी हदों को चैलेंज करते हैं। अगला पहलू है रूहानियत। अब इसका मतलब सिर्फ मजहबी होना नहीं है। रूहानियत आपका मरकज़ है, आपकी शख्सियत का जौहर और अपने इक़दार से आपकी वाबस्तगी। यही चीज़ आपकी ज़िंदगी को एक सिमत देती है। इसको ताज़ा दम करने के तरीके हर किसी के लिए मुख्तलिफ हो सकते हैं। इबादत या मेडिटेशन, अच्छी किताबें पढ़ना या म्यूज़िक सुनना, या फिर कुदरत के करीब वक्त गुजारना। आर्थर गॉर्डन की कहानी इसकी बेहतरीन मिसाल है। जब वो अपनी ज़िंदगी में बेमकसद महसूस कर रहे थे तो एक डॉक्टर ने उन्हें 4 काम करने को कहा। गौर से सुनो, माजी में झांक कर देखो, अपने इरादों को परखो और अपनी परेशानियों को रेत पर लिख दो। इन सादा से कामों ने उनकी रूहानी तवानाई को बहाल कर दिया। अच्छा, जिस्म और रूह के बाद अब आते हैं ज़हन और हमारे समाजी और जज्बाती ताल्लुकात की तरफ। ज़हनी पहलू का मतलब है अपने दिमाग को मुसलसल तेज करते रहना। हम अक्सर सोचते हैं कि पढ़ाई स्कूल या कॉलेज के साथ ख़त्म हो गई, लेकिन असल ज़हनी वर्जिश तो उसके बाद शुरू होती है। संजीदगी से किताबें पढ़ना, अपने ख़यालात लिखना या फिर प्लानिंग करना, ये सब आपके जहन को जंग लगने से बचाते हैं। ये बात बहुत गहरी है। वो शख्स जो पढ़ता नहीं उस शख्स से बेहतर नहीं जो पढ़ नहीं सकता। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास पढ़ने की सलाहियत है लेकिन आप इसका इस्तेमाल नहीं करते तो आप में और उस शख्स में कोई फ़र्क नहीं जो पढ़ना जानता ही नहीं। पढ़ना आपके जहन को दुनिया के बेहतरीन जहनों से जोड़ता है। और आखिर में समाजी और जज्बाती पहलू, इसका ताल्लुक हमारे रिश्तों से है। इसमें हम दूसरों पर असरअंदाज होना, हमदर्दी से बातचीत करना और मिलकर काम करना सीखते हैं। इस मैदान में कामयाबी सिर्फ ज़हनी नहीं होती बल्कि जज्बाती भी होती है, और इसकी बुनियाद है इंट्रिंसिक सिक्योरिटी, यानी जब आप अंदर से खुद को पुरएतमाद और महफूज महसूस करते हैं तभी आपके रिश्ते मजबूत होते हैं।
इस पहलू का एक बुनियादी हिस्सा ये है कि हम सुनते कैसे हैं। हम अक्सर सुनते हैं जवाब देने के लिए, लेकिन क्या हम वाकई सुनते हैं समझने के लिए? दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। हमदर्दी भरी गुफ्तगू वहां से शुरू होती है जहां आप दूसरे के नुक्ते नज़र को समझने की कोशिश करते हैं, ना कि अपनी बात मनवाने की जल्दी में होते हैं। गोथे का ये कॉल हमें सिखाता है कि लोगों पर यकीन करने में कितनी ताकत है। जब हम लोगों को उनकी मौजूदा हालत के हिसाब से नहीं बल्कि उनकी सलाहियतों के हिसाब से देखते हैं तो हम उन्हें वो बनने में मदद करते हैं जो वो बन सकते हैं। हम उनके लिए एक पॉजिटिव आईना बन जाते हैं। तो सवाल यह है कि क्या ये चारों पहलू अलग अलग काम करते हैं? बिल्कुल नहीं, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। जब हम इन सब को बेहतर बनाते हैं तो एक अपवर्ड स्पाइरल यानी तरक्की का एक ऐसा सिलसिला शुरू होता है जो हमें मुसलसल बुलंदी की तरफ ले जाता है। इस मुतवाज़िन बेहतरी में एक कमाल की सिनर्जी है। जब आप एक शोबे में बेहतरी लाते हैं तो दूसरे शोबे खुद ब खुद बेहतर होने लगते हैं। ज़रा सोचिए, जब आप जिस्मानी तौर पर अच्छा महसूस करते हैं तो क्या आपका दिमाग तेज़ नहीं चलता? बिल्कुल चलता है। जब आप रूहानी तौर पर पुरसुकून होते हैं तो आपके रिश्ते भी बेहतर होते हैं। इस तरक्की के चक्कर को शुरू करने का पहला कदम है सीखना। इसका मतलब है हमेशा नए उसूलों और नज़रियात के लिए अपने जहन को खुला रखना, अपने ज़मीर को तालीम देना। ये सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि ज़िंदगी से, तजुर्बों से और लोगों से सीखना है। यही वो बुनियाद है जिस पर तरक्की की इमारत खड़ी होती है। लेकिन सिर्फ सीखना काफ़ी नहीं है। दूसरा कदम है अहद करना। ये वो लम्हा है जब इल्म को इरादे में बदला जाता है। जो कुछ भी सीखा है उसे अपनी ज़िंदगी में अपनाने का पक्का आज़्म करना, क्योंकि इल्म बग़ैर अज़्म के सिर्फ एक ख्याल है, ताकत नहीं। और तीसरा और सबसे ज़रूरी कदम अमल करना। सीखने और अहद करने को अमल में लाना ही असल तरक्की है। यही वो नुक्ता है जहां आरी वाकई तेज़ होती है। जब हम वर्जिश शुरू करते हैं, जब हम हमदर्दी से सुनते हैं, जब हम वो नई किताब उठाते हैं, इल्म और इरादे को जब अमल की शक्ल दी जाती है, तभी तरक्की का सिलसिला आगे बढ़ता है। तो आखिर में ये सवाल अपने आप से पूछें, इस वक्त ज़िंदगी के किस हिस्से को सबसे ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत है? क्या वो जिस्मानी, रूहानी, ज़हनी या समाजी? पहचानें और आज ही पहला कदम उठाएं, क्योंकि अपनी आरी को तेज़ करने का बेहतरीन वक्त अभी है।